मुझसे एक बंदे ने पूछा कि क्या सी प्रिज्म स्टोन डर्लफुट पावर्स के साथ साथ हाकी को भी ब्लॉक करता है। दरअसल सी प्रिज्म स्टोन एक रेयर और एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल है जिसमें समुद्र जैसे प्रॉपर्टीज होती है। इसका मेन इफेक्ट डर्लफुट यूजर्स पर होता है क्योंकि ये उनकी स्ट्रेंथ और एनर्जी को ड्रेन करके उन्हें वीक कर देता है। इसी वजह से वो अपनी डर्लफुट पावर्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते। हाकी के केस में उडॉन प्रिजन में सी प्रिज्म स्टोन का पैन और लूफी हाकी यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसका ये मतलब जरूरी नहीं कि सी प्रिज्म स्टोन डायरेक्टली हाकी को ब्लॉक करता है, क्योंकि मांगा में अभी तक ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ कि सी प्रिज्म स्टोन का हाकी पर कोई डायरेक्ट सप्रेसिंग इफेक्ट होता है। साथ ही किसी नॉन डर्लफुट हाकी यूजर पर इसका इफेक्ट भी क्लियरली नहीं दिखाया गया। और हम जानते हैं कि जीन में भी आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी को काफी अच्छे से यूज करता है, यहाँ तक कि उसके फिशमैन कराटे अटैक्स में भी हाकी का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है। जिन में एक फिशमैन है, यानी उसका कनेक्शन समुद्र से नेचुरली काफी स्ट्रॉन्ग है। सी प्रिज्म स्टोन में भी समुद्र जैसे प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर समुद्र या उसकी प्रॉपर्टी हाकी को ब्लॉक करती होती तो ये लॉजिकली सेंस नहीं बनाती, वरना जिनबे को सिर्फ हाकी सीखने या प्रैक्टिस करने के लिए हर बार सरफेस आना पड़ता। तो इन सब का सबसे लाइकली एक्सप्लेनेशन यही है कि सी प्रिज्म स्टोन डर्लफुट यूजर्स को इतना वीक कर देता है कि उसके लिए हाकी को एक्टिवेट या कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही लूफी के सी प्रिज्म स्टोन कफ्स हटाए गए, वो फिर से हाकी को यूज कर सका। इसके बाद लूफी अपने एडवांस आर्मामेंट हाकी यानी रियो का यूज करके ह्योगोरो के गले से एक्सप्लोसिव कॉलर भी हटा दिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि ह्योगोरो के गले में जो एक्सप्लोसिव कॉलर था वो सी प्रिज्म स्टोन का नहीं बना था। सी प्रिज्म स्टोन के सिर्फ हैंडकप्स थे और उन्हें हटाने के बाद लूफी अपने डर्लफुट पावर्स और हाकी दोनों यूज कर पाया।